I start with the holy name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Hi everyone, this is Arslan, and today I will talk about some very important lines and some very important lesson which is very good for everybody. So आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम जो अपनी लाइफ में कुछ सीख रहे हैं और कुछ लोग हैं जो किसी दूसरों को या दूसरों को कुछ सिखा रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में कुछ फ़र्क हैं, कुछ हमारे मिसकॉन्सेप्शन हैं, उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों का मानना है जो ये समझते हैं कि अगर हम किसी को कुछ अपनी सीक्रेट, अपनी जो कामयाबी के सीक्रेट हैं वो अगर बता देंगे तो वो रिवील हो जाएंगे और हम नाकामी का शिकार हो जाएंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं कर रहा कि अगर आपकी कोई बिज़नेस चल रहा है तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कॉन्फिडेंशियल है, कोई वेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कि वो किसी को रिवील करना, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन बेसिक जो गाइडेंस है वो अगर किसी को ना देना और किसी को उसकी बजाय, कुछ लोग तो ये हैं कि वो सही गाइड करने की बजाय वो गलत इन्फॉर्मेशन या गलत नॉलेज या गलत रास्ते के थ्रू डिट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग जिन स्कूलों में पढ़ कर के आए हैं, स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत आला लेवल था पढ़ाने का या जो कुछ, ना ही मैं उसकी कोई तारीफ़ कर रहा हूँ, ना ही मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं बस फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। यार वो जो टीचर थे ना, उन्होंने जो हमें पढ़ाने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि को कुछ बेहतर नॉलेज या कुछ उनकी जो कोर्स के हवाले से है कि वो उनके काम आ सके, अपने स्टूडेंट के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की है उन लोगों ने। और हम लोग क्या हैं? और हम लोग ये हैं कि हम किसी को सीधा रास्ता तो दूर की बात किसी को एक सलाह भी नहीं दे सकते, इशारा भी नहीं कर सकते कि ये सीधा रास्ता है। उस सीधे रास्ते पर चलने के जो स्टेप्स हैं वो तो दूर की बात, हम उसकी तरफ बात ही नहीं करते। तो यार ये बहुत गलत बात है मेरे समझ के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या है ना कि हमें अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है और साथ में दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर करना है, उससे पहले अपने कुछ बेहतर करना है। तो पॉइंट ये है कि खुद को ग्रो करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और वो क्या चीज़ें हैं? क्या जो चीज़ें अगर हम किसी दूसरों को सिखाते हैं ना, एक तो बात यह है कि उससे किसी दूसरे का भला होगा, ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ पता है क्या है? कि फिर हमें भी ना जंप अप मिलेगा, हमारा जो कंफर्ट लेवल है ना, जो हमारा एग्जिस्टेंस लेवल है, तो हमें उसको छोड़ करके एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करना होगी। क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस लेवल है वो एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये सोसाइटी है, या ये 4-5 लोग हैं, इनसे मैं बेहतर हूँ। अगर हम उन 4-5 को बेहतर करते हैं ना, तो हमारे अंदर की एक एनर्जी बूस्ट अप करती है। वो बूस्ट अप ऐसे करती है कि हमें भी आगे बढ़ाने के लिए एक एनर्जी मिलती है कि यार ये तो ठीक है, जो मैं कर लिया मैंने कर लिया, अब इससे और मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मज़ीद मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए कि किसी भी इंसान का जो नेक्स्ट लेवल आता है ना, जो नेक्स्ट जंप अप आता है, जो एक नई स्टेज आती है, जो एक इम्प्रूवमेंट का लेवल बढ़ता है, वो ये है कि जो उसकी एग्जिस्टेंस जो चीज़ है उसको जब बंदा वो बेमायनी समझता है ना, एक तो लोग हैं ईगोस्टिक लोग हैं, वो बहुत ईगोस्टिक इस तरीके से हैं कि वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र आ जाता है कि बहुत प्राइड फील करते हैं कि हमने जो अचीव कर लिया वो बहुत चीज़ है। और फॉर एग्ज़ाम्पल उसको नाम ले लें सक्सेस का। यार सक्सेस कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम उस चीज़ को पकड़ सकें। हम एक चीज़ या एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि ये हमारी सक्सेस है। दुनिया में लोग बहुत तरह के काम कर रहे हैं और हम एक छोटी सी चीज़ को अचीव करने के बाद हम कहते हैं कि हमारा जो लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है
और जो दूसरों का लेवल है वो नाकामी की तरफ है और हम कामयाबी की तरफ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। जो कामयाबी का लेवल है वो कंटिन्यूअस सीखते रहने का है। क्या चीज़ है, हो सकता है मैं 3 चीज़ें मैंने अभी तक सीखी हूँ या 6 चीज़ें सीखी हूँ और कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने हज़ारों चीज़ें सीख ली हों, तो मेरा उनसे कोई कंपटीशन है ही नहीं। बेहतर ये है कि अगर मैंने अगर 6 चीज़ें सीखी हैं ना और पिछले कुछ टाइम से मैंने कुछ भी नहीं किया, और एक बंदा है जिसने 3 चीज़ें सीख ली हैं और कंटिन्यूअसली वो सीखता जा रहा है, तो वो मुझसे बेहतर है बजाय इसके कि मैंने 6 कुछ स्किल्स सीख ली हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस सीख रहा है। हमें जब तक हम इस लाइफ में जो आए हैं हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। सीखते रहने का मतलब ये है कि हमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें सीखनी है और प्रोडक्टिव चीज़ें कुछ पे बैक करनी है, सोसाइटी को करनी है, अपनी कंट्री को करनी है। और हमारी जो थिंकिंग है ना वो बहुत ही नैरो है और हम अंदर से बहुत ही शैलो हैं, खोखले हैं, बहुत खोखले हैं। हमारी जो थिंकिंग है ना वो सिर्फ अंदर अपने खुद गर्जी तक है कि अगर कोई चीज़ है, अगर उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो दूसरे को भी फ़ायदा नहीं होना चाहिए। और ये हमने अपनी डेली रूटीन में देखते हैं और मैंने तो बहुत देखा है कि लोगों को बजाय इसके कि कोई अपना काम करे, कोई अपने काम पर फोकस करे, वो किसी दूसरे के काम को फोकस देते हुए किसी दूसरे बंदे के पीछे अजीबो गरीब तरीके से अपनी एफर्ट कर रहे हैं, जिसके उन्हें मिलना उन्हें कुछ भी नहीं है, ना ही किसी दूसरे का वो उखाड़ पाएंगे। जब तक अल्लाह ना चाहे वो किसी का कुछ भी एक बाल भी नहीं हिला करके रख सकते। तो ये बातें जो मैंने करनी थी वो मैंने की है कि हमें इम्प्रूव, सीखते रहना है, ग्रो मोर की तरफ जाना है। ग्रो मोर, ये जो फंडा है ना, ये 2 वर्ड हैं, ग्रो मोर, ये बहुत ही कमाल के हैं। और ये मैं अक्सर बोलता रहता हूँ अपने दिमाग में। जब भी मैं अगर कोई पार्क में जाता हूँ या कहीं पर अकेला जब होता हूँ तो मेरे अंदर में ये वर्ड चलता रहता है, ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। यार ये इसमें ना अपने जो दिमाग का फंडा है ना उसको इन चीज़ों पे लगाएं। अगर इन चीज़ों पे अगर हम नहीं लगाएंगे और हमारा जो वक्त जो है ना वो अगर हमारा ज़्यादा बच गया है, किसी काम, अगर हमने काम 6 घंटे का काम किया और अब बाकी का टाइम हमारे पास फारिग है और हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम जाने या ना अनजाने किसी गलत ट्रैक की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसको हमें रोक पाए। तो बात कहने का मतलब ये है कि ग्रो मोर की तरफ जाएं, कोशिश करें। अगर कोई चाहता है कि आप उसको कुछ सिखाओ तो उसको सिखाएं। अगर वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में किसी किस्म की इंटरफेयर करें तो वहाँ पर होल्ड ऑन, रुक जाएं, लेकिन कोशिश करें कुछ बेहतर करने की। हमारे समाज में बुराई की कोई कमी नहीं है और अच्छाई की भी कोई कमी नहीं है। तो कोशिश करें आप अच्छाई में शुमार हो, और बजाय इसके कि किसी दूसरे के पीछे कुछ चुगली करना या किसी दूसरे की टांग खींचने से बेहतर है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और यही बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। खुद को बेहतर करें, खुद को बेहतर करेंगे, मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन एक चीज़ जो मेरा बहुत बड़ा फंडा है इसके बारे में, और हो सकता है आप भी इसमें एग्री करो, यार मुश्किलें जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलें हैं ना, उनका दिल और उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। अंदर के दिल की बात कर रहा हूँ। एक तो है ना दूसरों को दिखावे का दिल होता है कि हम जी ये चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, ये चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने वाली चीज़ें। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ आपका जो इनर लेवल है, इनसाइड आप क्या हो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जितनी मुश्किलें आएंगी आपका दिल अंदर से उतना स्ट्रोंग होगा। आसानियों में अक्सर लोग, मेरी बात हमेशा ये याद रखना, आसानियों में लोग जितने भी हैं ना उनके दिल बहुत कमज़ोर होते हैं, और जिन लोगों ने मुश्किलें फेस की हैं उनके दिल भी मजबूत होते हैं, और वो मुश्किल से मुश्किल में भी खड़े रह करके फेस कर सकते हैं।
और जिन लोगों के पास कंफर्ट जोन में जो लोग चल रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कंफर्ट ही कंफर्ट है, चाहे वो किसी दूसरे के थ्रू उनको मिला हो, किसी आबाओ अजदाद की तरफ से उनको किसी कंफर्ट जोन में मिल गया हो सकता है उनके पास बहुत अमीरी कबीरी हो, लेकिन उनके दिल बहुत कमज़ोर होते हैं। आज की बात यहीं तक थी, तो कोशिश करें खुद को चैलेंजेस फेस में डालें, तो बेहतर यही होगा कि आप फिट होते जाएंगे। इस दुनिया का सिंपल सा रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको पावरफुल बनना ही बनना पड़ेगा अगर इस दुनिया में आपको सर्वाइव करना है। तो आज की बात, तो आज की जो भी कन्वर्सेशन थी वो यहीं तक थी। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझने में मिली होंगी और हो सकता है इनसे आपको कुछ बेनिफिट हो पाए। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।